विद्युत शवदाह निर्माण कार्य में अनियमितता उजागर, नगर परिषद अध्यक्ष की अगुवाई में पार्षदों की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच, काम रुकवाने का दिया निर्देश। किशनगंज गौशाला में करोड़ों की लागत से बन रहे विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता उजागर हुई है, जिसकी शिकायत के बाद मंगलवार को नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान की अगुवाई में दर्जनों वार्ड पार्षदों ने निर्माण स्थल का दौरा किया और घटिया निर्माण को लेकर आक्रोश जताया है। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने बताया कि बीते कई महीने से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद संवेदक को ईमानदारी पूर्वक काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन यहां ना तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और ना ही मानक के अनुरूप काम हो रहा है। वहीं पार्षद सुशांत गोप ने कहा कि लगभग 4.5 करोड़ की लागत से काम हो रहा है और संवेदक के द्वारा रंगदारी के साथ काम किया जा रहा है। मालूम हो कि उमंग एंटरप्राइजेस के द्वारा विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं इस दौरान नगर परिषद टीम के द्वारा कंक्रीट को क्वालिटी चेक के लिए पूर्णिया भेजे जाने की बात कही गई। साथ ही नगर परिषद के एक कनीय अभियंता को शवदाह स्थल पर बिजली, पानी आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर फिरोज आलम, विशाल कुमार उर्फ डब्बा, प्रदीप ठाकुर, रंजित रामदास, संजय पासवान, अरविंद मंडल सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी वार्ड पार्षद और मुख्य पार्षद के साथ स्थल निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि जब शवदाह गृह में लोग दहन करने आते तो उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे शव का दहन होता था। अभी हम लोग जो यहाँ पे गौशाला में हैं, आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा रॉड लगा हुआ है, उसके ऊपर शेड भी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे 4.5 करोड़ 5 करोड़ की राशि से जब निर्माण हो रहा है तो 1% 0.01% भी कंटीजेंसी अगर खर्च कर देता, एक टीना का शेड और पानी की व्यवस्था कर देता, तो इस शवदाह दहन इसमें स्थल में जो है किसी तरह की कोई शिकायत लोगों को नहीं होती। बहुत ही अव्यवस्थित रूप से संवेदक के द्वारा काम किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि दादागिरी के साथ काम किया जा रहा है। बाहर के संवेदक है, स्थानीय लोगों से उनका भावनात्मक रिश्ता नहीं है और इसका नुकसान इस जिले वासियों को हो रहा है। क्या मांग है आप लोग? हमारा तो मांग है कि जो पहले तो आए तो पता चला कि निर्माण कार्य में काफ़ी अनियमितता है। जो पूर्णिया मॉनिटरिंग कर रहा है विभाग, वो उस विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है। संवेदक का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है, साइट में रजिस्टर नहीं है, प्राकलन नहीं है, वर्क ऑर्डर नहीं है, तिथि नहीं है, निर्माण और समापन का अवधि तय नहीं है। इसलिए हम लोग का तो ये मांग है चेयरमैन के द्वारा कि निश्चित रूप से इसके ऊपर जाँच गठित किया जाए और तत्कालीन रूप से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, ताकि सब जगह जो है वो सुव्यवस्थित रूप से लोग कम से कम अंतिम यात्रा व्यवस्थित हो सके। पूरी तरह से गड़बड़ी यहाँ पर गुणता कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो काम जो चल रहा है इनके द्वारा, गुटकों के द्वारा, वो बेकार चल रहा है। किसी प्रकार से नीचे सीमेंट दिखा जाए, वो सम्राट का यूज़ करें, प्लेन यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट यूज़ करना चाहिए इनको। और जो सेंटरिंग है वो भी वैसे है, जो काम कर रहा, जो सीमेंट का बालू का जो मिश्रण है वो भी ठीक इनका नहीं है। सब तरह से इनका गलत है। इंजीनियर दिखा, इंजीनियर के देखने में काम होना है। कभी नहीं इंजीनियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, साइट रजिस्टर भी नहीं है, अभी नहीं है। हमारे माननीय अध्यक्ष द्वारा बोलने से तब वो आए हैं तो बता रहे हैं, जबकि कहीं कोई दिखाई नहीं, न ठेकेदार है, न इंजीनियर साहब है, न कोई है, कोई नहीं है। आप इससे पहले नहीं देखे? नहीं, हम आए थे, एक बार हम बोले भी थे, लेकिन बस काम ने एकदम झू पड़ा हुआ है। ऐसा ही काम हो तो फिर क्या होगा, क्या हाल होगा? ये स्थिति बहुत खराब होगा, कल ये गिर पड़ेगा मकान, इससे नुकसान क्या मांग कर रहे हैं? नुकसान होगा इसको। इसे माननीय जिला पदाधिकारी से निवेदन होगा कि उस पर ध्यान दे, ताकि ये काम अच्छा हो। चूँकि ये ऐसा स्थान है जो सबको यहाँ आना है और असली घर ही है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। काम क्या काम? राजमिस्त्री। कितने दिनों से? 3-4 दिन। पैसा कितना मिलता है मजदूरी? 400 रुपया डेली मिल रहा है। कौन करवा रहा है काम? काम ठेकेदार। तो कोई देखने अधिकारी वगैरह जो काम करवाने आता देखता नहीं है? जो छोटा बच्चा हो तो उसे काम करवा रहे, काम या माल मजदूरी करवाया जा रहा है, कोई रोका नहीं है ना? कोई नहीं रोक रहा है। इधर तुम देखे ना, तेरा बाल बहुत बढ़िया रे, तेरा बाल अच्छा है, देखो। कितना उम्र है बाबू? क्या उम्र है? बाल तो नीचे है। उम्र क्या है? क्या देख आपके देखने में क्या चल रहा है? तो काम हम देखने आते हैं कि काम क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डेली निरीक्षण के लिए आते हैं, जो पंजी है वहाँ पर हस्ताक्षर आप कर रहे हैं? नहीं, डेली तो नहीं आते, चूँकि है क्या और सब दिन तो रजिस्टर मेंशन हो रहा है? आते हैं क्या आपने निरीक्षण में क्या पाया? क्या वो तो मेंटेनेंस होता है, लेकिन पता नहीं वो रजिस्टर कहाँ रखा है। गुटकों की तरफ से आपको यहाँ पर लेटर दिया गया है? लेटर है आपको? हमको लेटर तो नहीं है सर। तो फिर लेटर नहीं दिया, फिर कैसे देख रेख कर रहे हैं? मैंने चूँकि है क्या उसमें अभी बुडको में जेई का पोस्टिंग यहाँ नहीं हुआ। जी जी। तो चूँकि एई और एक्सोटी साहब बोले हैं कि तब तक देख लिया जाए। मौखिक आदेश पर आप देख रहे हैं, लिखित नहीं है? तो लिखित नहीं, फिर ऑथराइज हैं आप?
उसको कही जब लिखित नहीं तो मैंने क्या कहा फिर बाल मजदूर हैं यहाँ खट रहे हैं, आपको फिर दिखता नहीं है, आप बोल रहे हैं कि उसका हमको बाल और ये काम का गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहा है। यहाँ चेयरमैन और भी कई पार्षद आकर के यहाँ गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, काम सही नहीं हो रहा, तो क्या देख रहे हैं आप? काम तो सर मैंने आके देखते ही है, मतलब क्या है सर बोले हैं कि उसका जांच करा, जो ब्रिक्स यूज किया जा रहा है, ब्रिक्स टूट जा रहा है, आप देख रहे हैं ना? वो सील करके सर भेजा जाएगा उसको लैब में नहीं बता सकता कि कितना क्या है। और सीमेंट वगैरह या फिर जो भी पिलर का ढलाई हुआ है वो भी नहीं है, टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ तो है सर, सब टाटा का अच्छा लग रहा है, सीमेंट भी लग रहा है, उसके बाद वो आपका जगदीशपुर का बालू लग रहा है सर, लाल बालू उसमें। तत्काल कोई अगर यहाँ पर सब लेकर के आए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? वैकल्पिक व्यवस्था सर मैंने बरसात का देख रहे ना, बारिश का भी समय है, बारिश भी हो रहा है, कोई शेड नहीं है, ऐसे फेंक दिया गया है वहाँ के। मतलब तत्काल में तो खैर देखते सर आइए, आज बताएं चेयरमैन साहब भी और वार्ड मेंबर से भी बताएं, देखते उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर, क्योंकि बारिश आ रही है सर, उसका कुछ व्यवस्था कर। देखिए, हम लोगों को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, हम लोगों ने ठेकेदार को चिताया भी था कार्य प्रारंभ का समय, जो काम ईमानदारी पूर्वक और गुणवत्तापूर्ण काम करिए, लेकिन उसके बाद भी शिकायतें आ रही थी। तो यहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, चूँकि शमशान को तोड़ दिया गया है, तो ठेकेदार को एज पर रूल्स वो एक्सटेंशन का भी प्रोविज़न है, और ये नियम संगत भी है, जो कोई भी सेवा को अगर तोड़ा जाता है तत्कालिक रूप से निर्माण के लिए, तो उसके बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। तो शमशान शवदाह गृह जो तोड़ दिया गया है, तो अस्थायी रूप से भी ठेकेदार के द्वारा उसकी निर्माण नहीं की गई है। जल की कोई व्यवस्था नहीं है, जल का जो ट्यूबवेल था यहाँ उसको भी उखाड़ दिया गया है, लाइट का जो व्यवस्था था उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, ठेकेदार के द्वारा उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। इस शिकायत को देखने के लिए हम लोग जब आए तो इस कार्यस्थल पर देख रहे हैं, जो सीमेंट कंक्रीटो होना चाहिए पिलर में, लेकिन वो प्लेन सीमेंट से ढलाई की जा रही है, और जो सेटरिंग का सामान है इनका वो भी लोहे का होना चाहिए था, लोहे का पाइप, लोहे का वो प्लेट होना चाहिए, ये लकड़ी के प्लेट पर ठोक कर करके ये सेटरिंग का भी काम कर रहे हैं। तो गुणवत्ता में कमी है। ईंटा जो है बहुत घटिया क्वालिटी का है, 2-3 फीट से गिरा देने से ईंटा 2 टुकड़ा में टूट जा रहा है। तो मानक का कहीं ध्यान नहीं रखा गया है, और विभाग के लोग इसमें घालमेल किए हुए हैं। तो शमशान के नाम पर घोटाला और अनियमितता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम पार्षदों के साथ इसकी जांच की मांग करते हैं, और कार्यकारी एजेंसी को कहते हैं तो तत्काल आप जो यहाँ मसाला बना हुआ है उसको लैब भेजिए, सील कराइए, और जो बोरियां इकट्ठा है उन बोरियों को भी सीज करके इस पर कार्रवाई हो, ताकि इस ठेकेदार को सबक मिल सके। और शमशान के नाम पर जहाँ सबको जाना है एक दिन, ऐसे जगहों पर अनियमितता हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इसके लिए आंदोलन तमाम पार्षदों के साथ, बोर्ड के लोगों के साथ करने जा रहे हैं, और कलेक्टर को भी हम लोग लिखित देने जा रहे हैं। कलेक्टर से भी आग्रह करेंगे कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और जो उचित कार्रवाई है वो कीजिए, ताकि काम गुणवत्ता